चुनाचे एक वाकया लिखा है, एक आदमी के यहाँ औलाद नहीं थी, वो मक्का मुकरमा में रहता था, बड़ी दुआएं मांगता था। किसी ने उसे कहा कि मकाम इब्राहिम पे जाकर दुआएं मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमा देंगे। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं समझ थी कि मैंने नेक औलाद मांगनी है। चुनाचे वो मकाम इब्राहिम पर पहुंचा और वहां जाकर उसने 2 रकत नफल पढ़कर खड़े होकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे बेटा दे दे। अब चूंकि बेटे की दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ तो कबूल कर ली, लेकिन बेटा नाफरमान निकला। जैसे ही उसने जवानी में कदम रखा, उसने उसने अय्याशी वाले काम शुरू कर दिए, लोगों की इज्जतें खराब करने लगा। माहौल के अंदर, मुआशरे के अंदर उसकी वजह से बहुत परेशानी आ गई। लोग उसको बुरा समझते और उसकी वजह से माँ बाप को बुरा कहते। हत्ता कि उस नौजवान ने ऐसे बदमाशी के काम किए कि माँ बाप कानों को हाथ लगाते। बड़ा बाप परेशान हुआ, बच्चे को समझाता, उसके कान पे जूं न रेंगती। उसको जवानी का नशा चढ़ा हुआ था, वो कोई एक बात कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। बुरी सोहबत में पड़ चुका था, बुरी कामों की लज्जत उसको पड़ चुकी थी, इसलिए वो अपने मस्तियों में लगा रहता। बाप जितना भी समझाता, बच्चा बात ही न सुनता। हत्ता के बाप ने एक दिन उसको बुला के अच्छी तरह डांट पिलाई ताकि इसको कुछ तो समझ आए। अब सोचिए, बाप ने डांट पिलाई समझाने की खातिर, इस्लाह की खातिर, लेकिन नौजवान आगे से गुस्से में आ गया कि मुझे तुमने क्यों ऐसी ऐसी बातें की, और वहां से निकला। उस नौजवान ने भी सुना हुआ था कि फलां जगह जाकर अगर दुआएं करें तो वो कबूल होती हैं। गुस्से में आकर वो नौजवान बैतुल्लाह शरीफ की तरफ आया और मकाम इब्राहिम पे, जहां बाप ने अपने बेटे के पैदा होने की दुआएं मांगी थी, उसी जगह पर खड़े होकर नौजवान ने बाप के मरने की दुआएं मांगी। तो बुरी औलाद का तो ये हाल होता है, इंसान उनको प्यार मोहब्बत से पालता है, मगर वो इंसान के बड़े होकर दुश्मन बन जाते हैं। दुनिया में भी उनका यही मामला और क़यामत में भी यही हाल। इसलिए क़यामत के दिन नाफरमान औलाद, बदकार औलाद को जब खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा तुम क्यों नाफरमान बने, तो वो अपना सारा बोझ अपने माँ बाप पर डाल देंगे। कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना, ए परवरदिगार हमने अपने बड़ों की, माँ बाप की, अपने उमरा की, बड़ों की हमने तामील की। उन्होंने कहा था बेटी तूने ग्रेजुएशन करनी है, मैंने करके दिखा दी। उन्होंने कहा था कंप्यूटर साइंसेज पढ़नी है, मैंने पढ़ के दिखा दी। उन्होंने मुझे कहा था तूने बिजनेस की मैनेजमेंट करनी है, मैंने करके दिखा दी। जो दुनिया के टारगेट उन्होंने दिए थे, अल्लाह मैंने करके दिखा दिए। माँ बाप काश मुझे दीन के रास्ते पे डालते, मैं भी दीनदार बन जाता। उन्होंने तो मुझे दुनिया की इज्जतों के पीछे भगाया कि दुनिया में नाम हो, दुनिया में तारीफें हो, दुनिया का रिज़्क अच्छा हो। जो उन्होंने कहा अल्लाह हमने करके दिखा दिया, ये हमारा कसूर नहीं, ये माँ बाप का कसूर है। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, ए अल्लाह हमारे माँ बाप को दुगना अजाब दीजिए। वल्अनहुम लानन कबीरा, अल्लाह इन पर लानतों की बारिश बरसा दीजिए। देखिए कुरान मजीद की आयत क्या बता रही है। अगर हमने इस औलाद को दीन न सिखाया, नेक न बनाया, दुआएं न मांगी, ये क़यामत के दिन मुकदमा दायर करेगी। करतूत अपने होंगे, बदमाशियां अपनी होंगी, गुनाह अपने होंगे, मगर अपने आप को बचाने की खातिर माँ बाप के सर पे डाल देंगे। कहेंगे अल्लाह इनको दुगना अजाब दीजिए। और सिर्फ अजाब की बात नहीं, कुरान पाक के अल्फाज हैं, ये भी साथ कहेंगे वल्अनहुम लानन कबीरा, अल्लाह इन पर लानतें बरसा दीजिए। अजीब बात है, औलाद ये कहेगी। चुनाचे अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे लिकुल्लिन दिफ, तुम सब के लिए दुगना अजाब है, बच्चों को भी दुगना, माँ बाप को भी दुगना। तो औलाद अगर बुरी हुई, माँ बाप पकड़े जाएंगे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी राई है
اور اس سے رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا اولاد جو مانگیں تو نیک مانگیں، اس لیے کہ وہ صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر یہ بری نکل آئی تو انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے بچوں کی تربیت دین اسلام میں ایک بہت اہم کام ہے۔ اس کے لیے باپ کو بھی فکر مند ہونا چاہیے، ماں کو بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات شریعت نے نہیں بتائی، بلکہ یہ بتلایا کہ ماں کی گود میں آنے سے پہلے ہی بچے کے اوپر اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔